जय श्री राम। अब ये भाई महाराणा के पुत्र ने इस महल को बनाया था। वहाँ से चावंड से जहांगीर से समझौता करने के बाद उदयपुर आए तो उन्होंने अपने लिए ये महल में ही एक अलग भाग इतना निर्माण करा के और यहाँ पे अपना वो बनाया। तो ये अमर सिंह महाराणा के पुत्र द्वारा ये बनाया गया था। तो अब हम आगे चलते हैं। नवरात्रि फेस्टिवल का जो पेंटिंग 1724 में ओरिजिनल बना था। बड़ा संग्राम सिंह जी पहाड़ी की बनी बताया देख रहे हैं। महाराज सिंह जी का वेडिंग प्रोसेस नीचे पेंटिंग फोटो लेते हैं, जूम करते हैं पूरा वेडिंग प्रोसेस में ओरिजिनल पेंटिंग 70 के हम फाइल में बना था। नीचे क्लास की पानी कैमरा अब देखिए क्या एक्टिविटी होते थे। ये पेंटिंग की विशेषता है। इस हॉल में सब पेंटिंग है राजघराने से संबंधित, और ये पेंटिंग वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजी से। रानियाँ और राजा बैठा करते थे, बट अब जो ये सब पहले सारे कांच हुआ करते थे। बेल्जियम ग्लास से जहाँ कलर की इस हॉल में पूरी पेंटिंग कार्य लगाई गई है जो एकदम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया गया है। ये सारी पेंटिंग है। ये आप पेंटिंग देखिए पूरे महल में है। ये टोटल पेंटिंग है और पेंटिंग भी बहुत उच्च क्वालिटी की है। ऊपर भी जो ये फोटो दिख रही है वो भी पेंटिंग ही है। एक इसमें देखिए पीछे जाली इस पेंटिंग में ये और ये भी फोटो और पेंटिंग ही है। एक मिनट आप बोल देना। देखिए इस पेंटिंग में जो टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई हमारे गाइड जी बता रहे हैं। मिनिएचर आर्ट है, हाई डिटेल पेंटिंग होती है, काम बहुत बारीकी से किया जाता है। ऐसी पेंटिंग्स देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए होता है। उसका नाम फिर से बोल। मिनिएचर आर्ट में बनी हुई पेंटिंग। ये पेंटिंग मिनिएचर आर्ट में बनी हुई है। रूम भी आ जाएगा, थोड़ा हाथ को नीचे करना। ये महाराणा शंभू जी का महाराज जय हो। महाराज कहाँ से गया? रामानंदी है। हाँ, ये महाराणा शंभू जी का जो है अपना रूम है। आओ तो खास जो महाराज उनका इंटरव्यू प्राप्त कर रहे थे, वो इंटरव्यू ले रहे थे किस पेंटिंग के लिए। क्या है यहाँ पे जो है ना, अब ये पहले से ही ऐसे कांच से सजा था कि अभी सजाया गया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है। परंतु वर्तमान में तो बहुत डेकोरेटेड है। तीसरा काम बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग।
इतनी बारीक होती है कि आर्टिस्ट को बनाते ऐसे तो यहाँ से पूरा आ रहा है। अभी उस कैमरे में ले रहे हैं। अब तो वो राजा का एल्बम बनाने की इच्छा हो गई तो पूरा एल्बम दीवार पे बनाया। एल्बम बनाया राजा साहब ने दीवार पे। ये देखो आप, ये राजा का एल्बम है, 200 साल पुराना एल्बम है। घूमर डांस हो रहा है राजस्थान का फेमस। ये होली खेल में, दीपावली में पटाखे छूट रहे हैं। जिन राजा ने अपना एल्बम बनाया उनके 16 राजा चुके और फोटो में 16 राजा साथ किया। इस रूम में पूरे राजस्थान की कल्चर दिखाई गई है पेंटिंग के माध्यम से। ठीक है, तो इधर आओ। अच्छी पेंटिंग ये गोल्ड का टोटल आप देखें रानी क्लास बताई कि कैसे कितने साल यहाँ इस रूम में पेंटिंग के माध्यम से पूरे राजस्थान की कल्चर आप देख सकते हैं। पूरे राजमहल का अवलोकन। नेचुरल है, जहाँ मूल है रियल गोल्ड है। तो आप देखो राजा जगदीश टेम्पल में पूजा कर रहे हैं, फेमस मंदिर है नीचे यहाँ आए हैं। ये मीनाक्षी जी के मंदिर पूजा कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग जो है यहाँ पर होली खेल रहे हैं, यहाँ पर एलिफेंट फाइट, बुल फाइट हो रही है। यहाँ पे महाराजा श्री सज्जन सिंह जी यहाँ पे पूरा बैठ के इतिहास लिखा जाता था इस राजघराने का। यहाँ पर लग रहा है, वहाँ सामने से। इस महल को इस तरह बनाया गया है कि हर जगह से आप लेक का दर्शन कर सकते हैं और पूरे शहर का दर्शन कर सकते हैं। और ये महल पूरी तरह से हवादार है, ओपन है, हर जगह सनलाइट है, हर जगह हवा पहुंच सकती है। इधर से निकलना है, इधर से जाना है। ये मोती महल है। ये रानी का आवास था। ये मोती महल पूरा रानी का आवास था, मेन रानी का। इसका नाम मोती महल है जो अभी आप देख रहे हैं।
बोर्ड नीला ये राजा के बैठने का ये आप ये पीतम निवास है। इस कमरे में एक एलिवेटर भी है जो 1940 का एलिवेटर है, वो आगे चालू है। मोती महल के बाद पीतम निवास, ये राजा का अपना व्यक्तिगत था। सामने बगल में सामने जो है रानी का था, ये आप देखिए मोती महल, और इधर सामने ये राजा जी का था आवास। जो हुआ है 1955 में और यहाँ से निकलेंगे। महल की बनावट लंबाई में है। अब ये पान वान खाने की चीज़ें हैं भाई, चांदी की। अब ये सोने चांदी के इनके क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, वो भी इनके म्यूजियम में है। मेरे सामने से महाराज सूर्य के चेहरे पर रोशनी आ रही, साइड से लेकर जाओ, रोशनी आ रही है क्या से ये राजघराना सूर्यवंशी है, इसलिए सूर्य का प्रतीक आप देखिए। ये सूर्य भगवान की प्रतिमा है और बहुत राम जी भी सूर्यवंशी थी, इसीलिए जब अभी बात उठी थी कि राम के वंशज कोई हैं, तो इसी राजघराने से संबंधित किसी ने बताया था कि राम के वंशज हैं सुख निवास, और उन्होंने अपना दस्तावेज प्रस्तुत किया था। वहाँ से लाइट पड़ रही है, यहाँ से ठीक आ रही है। हम उस कक्ष में हैं इस समय जहाँ इनके ये सूर्यवंशी हैं, तो सूर्यवंश का प्रतीक यहाँ सूर्य की प्रतिमा है, आप देख रहे हैं। अब एकदम हम बाहर आ गए हैं। इसको गाइड लोग राजा का डाइनिंग हॉल बताते हैं, लेकिन अब क्या बात है क्या नहीं, अब ये तो समझो वाला हूँ। और इन्होंने अपने घर का कुछ सोने चांदी के सामान, जिसमें एक विशेष बात है कि श्री यंत्र रखा है, लेकिन इस समय नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि नवरात्रि में ले गए होंगे पूजन के लिए। जिस तरह से महाराणा प्रताप के वस्त्र और भाला की पूजा करने के लिए यहाँ से हटा दिया गया है, तो वो इस समय दर्शन में नहीं मिल रहा है। तो ये बर्तन है, महाराजा अमर सिंह जी की ये प्रतिमा है, और ऊपर ये सूर्य भगवान का और अब मैं बहुत जल्दी में हूँ। तो बताया अब ये बर्तन के पोर्शन आ गए हैं।
और जो इस राजघराने के पुराने बर्तन थे, वो राजघराने के बर्तन का डिपार्टमेंट आ गया है। एक की रसोई तो बनती नहीं थी, 10, 20, 50, 100, 200, 500 की रसोई ये बर्तन। इधर आ गई इधर तो बात की चाहती है। ये ब्रज विलास है, और ये शिराज का हिस्सा यानी ये भी आवास ही था। ये चांदी का है। पूरा गुजरात और महाराष्ट्र को दर्शन करके और पूरा मंगला बाल श्रृंगार राजो शहर पूरे दिन 15 मिनट के लिए दर्शन ये पंखा है, फैन, इसको दिखाते हैं इस साइड से। ये आप फैन देख रहे हैं और इसको चलाने का सिस्टम कुछ इस पंखे के विषय में बता रहे हैं कि केरोसिन तेल से चलता था। तो एक विशेष ही टेक्नोलॉजी है। और बर्तन का है, ये राजघराने के बर्तन हैं। ये आप पंखे देखिए, ये केरोसिन तेल से चलते थे। इस राजघराने में पंखे, सिकड़ी भी है, पान खाने की भी चीज़ है, यानी यहाँ बैठक बनाया है और बैठक थी। यहाँ ये मेवाड़ का इतिहास दर्शाया गया है। ये मैप है, वास्तुकला का संरक्षण बताया है। यहाँ तो टीवी चल रही है और इस टीवी के माध्यम से पूरे महल को दिखाया जा रहा है। और इसमें भी बर्तन और कुछ पत्थर कटिंग रखे हुए हैं। मेवाड़ ब्रिटिश चरण, स्वतंत्रता के बाद मेवाड़ चरण। सिटी पैलेस का मैप। इधर आया रानिया जहाँ से सूर्य पूजा करती है, फिर इधर आया जहाँ पे हेडी के राजा बैठते हैं, लास्ट आ गया, फिर नीचे गए सोने का सूरज देखा, मोर चौक पे फोटो बनाया टिप्पो कॉरिडोर, फिर इधर खाने का कमरा देखा। ये पतला कॉरिडोर है, इससे अपन इधर आए, यहाँ पे रानियों का कमरा, किचन और वो बैठक देखी, और यहाँ से नीचे उतर कर हम लोग अपने यहाँ चलते हैं। ये वाला महल देखिए, ये पूरा रानियों का महल है, ये पूरा देख लिया हम लोगों ने। ये देखते हैं हम लोग, यहाँ से भी नीचे उतरेंगे और यहाँ पे वापस जाएंगे। ये पूरा म्यूजियम उस समय की कलाकृतियाँ पहाड़ में मिल गई। और ये मूर्तियाँ पत्थरों की रखी गई हैं। इसमें गाइड वाले नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कलाकृति से। उस समय की कलाकृति यहाँ गाइड अपनी पब्लिक लेके नहीं आ रहे, क्योंकि ये जो प्राचीन पत्थर लगे थे टूट गए। ये देखिए सर्प नाग देवता, इसमें गाइड वाले अभी किसी नहीं आएंगे। और यहाँ सरस्वती की पूजा, ये राजघराना बहुत धार्मिक है।
वाद्य जो इस राजघराने में प्रयोग होते थे, वायलिन, एक संगीत का इससे पता चलता है। बांसुरी, ये आप बांसुरी देख रहे हैं, और इसमें संगीत की धुन भी चलाई जा रही है। ढोलक, रंगमाला पेंटिंग ने मेवाड़। कुछ लिखा है लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। पियानो, तो राजमहल में सभी भी चीज़ें होती हैं। बोट से उन लोगों का होटल का बोर्ड होता है, पब्लिक भी जा सकते हैं। पब्लिक में काश आते हुआ ना ऊपर उसके बारे में। आप देख रहे हैं ये पत्थर कहाँ प्रयोग हुए थे, कहाँ से ला के रखे गए हैं, सारी हिस्ट्री इसकी लिखी गई है, और उस समय की नक्काशी, कारीगरी, ये आप देखते रहें। आगे क्या है भाई? आगे गैलरी है। बस चलेंगे। ये फोटो ही दिखाई गई है क्या? और कुछ नहीं। और ये फोटो के माध्यम से पूरे मेवाड़ का वो दृश्यांकन किया गया है। यहाँ अगर कोई विशेष दिखता है तो दिखाते हैं, ये आप देख ही रहे हैं। किला, ये गेट, जो आज ये गेट है, इसी महल का पूरा फोटो लगी हुई है। कोई पुरानी फोटो नहीं, महल के बाहर अंदर सब। इससे आगे जाने का, निकलने का रास्ता किधर से है। और हम समझते हैं इसके बाद इन्होंने ये पोर्शन को पहले से बढ़ाया है। ये वर्तमान की महल की पूरी कार्यविधि का पेंटिंग नहीं है, फोटो है बस। ये महल की ही फोटो है। अतीत की झलक, मेवाड़ में छाया चित्रकारी की यात्रा। ये इनके महल के सभी कार्यविधियों की फोटो है, सभी महल का ही नक्शा और राजे रजवाड़ों का फोटो लगी हुई है। ये देखने लायक है। ये कहाँ का है? कीर्ति स्तंभ है ये। ये देखिए टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं कि मेवाड़ में कैसे क्या बनाया जाता है। इनकी फैमिली
ये आप देखिए। और ये सब नक्काशी आप जगदीश मंदिर में देखे चुके हैं। फोर्ट्स और इन सब के लिए मना नहीं करती। तो हम इस पोर्शन पे पहुंच गए हैं एकदम लास्ट में। आप देखिए इस महल की एक विशेषता ये है कि हर जगह हवा धूप की पूरी व्यवस्था। इसी महल में राजघराना पहले रहता था और हर कमरे में धूप एयर की पूरी व्यवस्था है। खाद चौक तो कभी वहाँ कौन सा मंदिर है मेन मंदिर कौन सा है? आप यूँ ऐसे सामान्य नहीं समझ। बाहर से जग मंदिर का टिकट मिल जाएगा, 500 रुपये का टिकट है। आप रिपोर्ट लीजिए। अब ये आप गोकुल निवास, इसी के बीच में राजे रजवाड़ों का अपना निवास होता था। कौन से वंश के किस राजा ने कहाँ, और इसमें चित्रकारी दर्शाई गई है। चलो इस गैलरी में चलते हैं और आप देखते जाइए कपड़ों का, उस समय के कपड़ों के प्रदर्शन वो है। ये कपड़े थे, इस तरह पहने जाते थे। हर युग का अपना अपना कला होती है। इस समय ज़्यादा कला डेवलप है। हाँ, एक समय सिला ही नहीं पहनते थे, राम के समय सिला। और ये आप देखिए इस राजघराने की वस्तु का ये प्रदर्शनी है। एक प्रदर्शनी क्या है तो हमेशा ही रहती है। और ये मोबाइल नंबर है, आप देखिए। ये वर्क को बोलते हैं थेवा। दबका जिसे कहते हैं। जरदोजी और थेवा मिक्स है हमारे यहाँ फेमस। थेवा का वर्क है, थेवा। इसको क्या बोलते हैं? जरदोजी और थेवा का मिक्स वर्क है। अच्छा चलो, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम तो सत्यनारायण है। सत्यनारायण जी से। हाँ? अरे सर बहुत सारे हैं, हम खुद ही पता हो जाते कौन में है। हाँ ये राजकुमार साहब है ये। हाँ अभी मिले थे। कहाँ मिले बाहर आपको? अभी जा रहे थे। अच्छा। मैं जानता नहीं था, नहीं तो मिल तो लेता, क्योंकि ये बड़े आराम से मिलते हैं। वो होगा क्या, वो देखो वो बता रहे हैं। कोई बात। यहाँ राजघराने का दरबार लगता था, ऊपर आप देख रहे हैं। अब यहाँ राजघराने का सोने चांदी के और बर्तन, सोने चांदी से संबंधित चीज़ें हैं। जय श्री राम। देखो मेरी प्यारी बच्ची जय श्री राम बोल रही है। ये बग्घी है, रथ है। फोटो नहीं ले सकते। अब ये सब सोने चांदी के चौकी, रथ, इस राजघराने का मुकुट, सरलता,
चांदी का। चेतक। चेतक नहीं, राजघराने का घोड़ा किस तरह से पूरी तरह सुसज्जित होता है वो दिखाया गया है। तो चेतक तो था ही भाई उसका। इधर से नहीं है बच्चे वो। ये सब सोने चांदी के हैं। ये सिक्के, मेन चीज़ जो है ये सिक्के हैं। आप देखिए उस राजघराने के सिक्के हैं। ये चौसर, युधिष्ठिर जी का इसी में हार हुई थी ना। जय हो भगवान। अब ये फोटो गैलरी है। ओह, परफ्यूम बॉक्स है ये। अब मैं बाहर निकल लिया। निज आराधना स्थल शिव शक्ति परिसर। ये अंदर शंकर भगवान का मंदिर है। अब मैं बाहर निकलने की तरफ हूँ और एकदम पूरा घूम के आ गया सभा के। अब ये इस गेट से बाहर निकलते हैं। यहाँ से निकल रहा हूँ भाई, इसलिए सोच रहा हूँ एक सेल्फी ले लूँ। सिटी पैलेस में खड़ा हूँ और अब यहाँ से बाहर की तरफ निकलूँगा। अब मैं चलते हुए इस गेट से निकल लूँगा। यहाँ से प्रवेश किया था, वहाँ से निकला। अब चल रहा हूँ, भूख लगी है। अब इस गेट से आराम से मैं निकल जाऊँगा। हाँ, सेल्फी है। अब इधर से निकलता हूँ भाई। हाँ, आ गया अंदर टहल के। यार अंदर से निकल आया।